हेमंत विश्व शर्मा बौखलाए हुए थे ना कि चुनाव प्रचार के समय में किस तरीका से उल जलूल अपशब्द बात कर रहे थे, बड़े छोटे का मान मर्यादा इज्जत कदर भूल चुके थे। और अब वो जिस तरीका से ना उनको अभी भी डर खौफ जागा हुआ है कि हाँ भाई, जिस तरीका से राहुल गांधी जी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने के लिए तैयार थे और डालने वाला काम कर चुके हैं। और अभी ये 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो ये जेल में जाएगा हेमंत विश्व शर्मा। क्या बात कर क्योंकि रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको कद्दावर नेता नहीं है, गद्दावर नेता हो गया, गद्दार हो गया। आपको मालूम है अमित शाह मोदी जी के नजर में ना ये गद्दार हो गया। और यूं हो गया इसलिए हो गया कि आसाम की जनता का जितना संपत्ति लूटा, जितना हक अधिकार लूटा है ना, उस वजह से इसको तो मालूम था कि हम जीत नहीं रहे, जीतने वाले नहीं है। आप देखिए ना किस तरीका से आसाम चुनाव प्रचार में कितने बार मोदी जी गए, कितने बार अमित शाह जी गए, ये लोग गए। कोई कद्दावर नेता क्यों नहीं गए? क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि इसके कुकर्म का नतीजा हमको झेलना ना पड़े और हमको ना झेलना पड़े, इसलिए वो लोग जाते नहीं थे उतना प्रचार में। और ये जो अभी बात है ना, इसका बयान जो है ना, तो ये इसका बयान इसी को अभी समझ में आएगा कि हाँ हम क्या बोले, किसको बोले हैं। लेकिन पवन खेरा जो जिस हिसाब से जो झूठी अफवाह उड़ा रहा है किसी मुख्यमंत्री को लेकर के, एक मुख्यमंत्री के पत्नी को लेकर के, ये कहाँ तक सही है? फिर ये क्या बात करे, झूठी अफवाह उड़ा रहा है, महिला को बदनाम। महिला का ये लोग कौन सम्मान किया है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएगा कि महिला का अपमान सम्मान क्या होता है? ये अपमान का क्या बात है? उन्होंने सिर्फ एक तथ्य दिखाया और सत्य दिखाए कि हाँ भाई देखो इस तरीका से मेरे पास एविडेंस आया, हमने उसको उजागर के देश की जनता के सामने दिखाए कि हाँ ऐसा ऐसा है। इनका 3 पासपोर्ट है, 50,000 करोड़ 52,000 करोड़ का संपत्ति है, दुबई में 2 फ्लाइट है, उसके बावजूद भी आसाम में उसकी कितनी संपत्ति है। टी बगान जो है उसके वाइफ के नाम पे कितना उसने हथिया के रखा। आसाम की जनता वहां पे चिड़ी हुई है और चिड़ी हुई है तो इसलिए इस तरीका से। और आप बता रहे हैं जिस तरीका से पवन खेड़ा जी के बारे में, पवन खेड़ा जी ने कोई गाली नहीं बके, कोई अपशब्द नहीं बोले, चाहे कांग्रेस के कोई भी ऐसे लोग हैं अपशब्द नहीं बात करते, लेकिन आपके जैसा ये किस तरीका से हरकत किए। हमारे देश के जो बोलते माने जाने सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बोलते हैं ना, दलित का अपमान किया इसने हेमंत विश्व शर्मा ने, और उसका भी बदला ले रही है आसाम की जनता लेगी। आप किसी के एक मुख्यमंत्री के पत्नी पर आप जो है अफवाह उड़ा दीजिए, आप उसको फिर अफवाह कैसे है मुझे बताइए। अरे भाई वही आप लोग गोदी मीडिया वाला बात कर रहे हो, अफवाह कैसे है? आप दिखाएं क्या सत्य कि हाँ ये नहीं है, ये झूठ है, ये दिखाएं आपने। आप दिखाएं। देखिए उनको जेल जाने की जो बात कर रहे हैं ना, इनके ना 7 पुश्तों में उठ के आ जाएंगे ना तो जेल नहीं डाल पाएगा। देखिए सत्य के लिए अगर जेल जाना पड़ेगा ना तो जाएंगे, लेकिन ये झूठा आरोप लगाकर कि हाँ झूठे में जेल डाल देंगे ना, तो ऐसा भी हम लोग झेले हुए। इन अंग्रेजों को तो भगाने के लिए हम लोग जेल भर दिए, जेल से कितने लोग जेल में डूब चुके हैं, शहादत दे चुके हैं। और ये लोगों से क्या डरेंगे, ये काले अंग्रेजों से? और ये लोग जेल में डालने की जो बात कर रहे हैं ना, हमारा अभी भी देश का जो कानून है ना, न्याय व्यवस्था है ना, मजबूत है। इसके तरह नहीं, ये लोगों की तरह कि हाँ हम लोग जो भी बोल दे वही सत्य हो गया, वही बात होगा। हेमंत विश्व शर्मा साहब कह रहे हैं कोर्ट के आड़ में आप कितने दिन बचेंगे? अरे सप्ताह 2 सप्ताह, कभी न कभी तो आप हमारे नहीं कोर्ट की आड़ में हम बच रहे हैं या आप बचने वाला काम कर रहे हैं? जो सत्ताधारी पार्टी में हो आप, और जो केंद्र सरकार के जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, केंद्र सरकार हमारी है और हमें बचा लेगी। आपको ना 4 मई के बाद जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाओगे ना उस समय समझ में आएगा कि हाँ कहाँ जाएंगे। और हम तो हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी ये कहना चाहते हैं कि कम से कम उनकी वाइफ का 3-3 पासपोर्ट का आया है, और ये हेमंत विश्व शर्मा का भी सही तरीके से इंक्वायरी कीजिए और इसके पास भी जो पासपोर्ट है ना उसका पासपोर्ट जब्त कराया जाए, नहीं तो ये देश छोड़ के भाग जाएगा हेमंत विश्व शर्मा। बीजेपी कह रही है और असम की सरकार कह रही है जो भाई हमें ये बता दो जो तुमको ये मतलब पता कहाँ से लगा है अफवाह उड़ाने का ये नया तरीका। नहीं आप बीजेपी कह रही पता कहाँ से लगा। पवन जी ने तो जिस तरीके से दिखाया कि हाँ हमें कोई एविडेंस ये दिया, हमें कॉल करके आया, मैसेज आया, इस तरीका से देखिए ऐसा ऐसा है उन्होंने। आप मुझे एक बात बताइए, ये किस तरीके से हंगामा फैलाया जा रहा? पासपोर्ट पे आप बताइए, अगर पासपोर्ट सही नहीं है उनकी वाइफ के पास तो उनको क्या करना चाहिए था? जिस तरीका से पवन जी ने दिखाएं कि हाँ देखिए इस जगह का है, यूई का है, जिस तरीका से एंटीगुआ का है, जिस तरीका से दुबई का है, सॉरी दुबई का नहीं मिस्र का है, तो ये तरीका से उनको दिखाना चाहिए था कि हाँ ये सब झूठ है, झूठ दिखाना चाहिए था ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, गाली गुफ्ता पे उतर आए, ये अपनी गुंडाई पे उतर आए। ये गुंडाई से राजनीति चलेगा? गुंडाई से देश की जनता को चलाना चाह रहे हैं? किस तरीके से आसाम में भी उसी तरीके से करके रखे।